अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस्लामिक असूलों के मुताबिक कार लोन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक गाड़ी के ऑनर बने, तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको मीज़ान बैंक के कार इजारा लोन के बारे में बताऊँगी कि ये आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आपको गाड़ी कितने टाइम में मिलेगी, इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, अगर आपकी सैलरी 20,000 या 30,000 या 40,000 है तो क्या आप ये लोन ले सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा आपको कैलकुलेट भी करके बताऊंगी कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनती है और आप खुद इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं कि मीज़ान कार इजारा है क्या। कार इजारा बेसिकली मीज़ान बैंक की कार फाइनेंसिंग प्रोडक्ट है। ये एक इंटरेस्ट फ्री कार फाइनेंसिंग है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि बैंक आपके लिए कार परचेज कर लेता है, जो भी कार आपने लेनी होती है, फिर उस कार को आपको 1 से 5 साल तक की मुद्दत के लिए रेंट पर दे देता है। हर महीने आप रेंट के तौर पर पेमेंट करते रहते हैं और जब पीरियड कम्प्लीट हो जाता है इजारे का तो फिर उसके बाद एक टोकन अमाउंट लेकर या गिफ्ट के तौर पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये इस्लामिक असूलों के मुताबिक आ जाती है। अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले है कि लोएस्ट अपफ्रंट पेमेंट, यानी कि आपसे ऑन द स्पॉट बहुत कम पेमेंट ली जाती है। नेक्स्ट है रेंटल पेमेंट स्टार्ट्स आफ्टर व्हीकल डिलीवरी, यानी कि ये सबसे बेहतरीन फीचर है कि जब तक गाड़ी आपको नहीं मिल जाती तब तक रेंटल पेमेंट स्टार्ट नहीं होती है, यानी कि ये शुरू ही तब होगी जब आपको गाड़ी मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्विक प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि बहुत जल्द इनका प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है और जल्द से जल्द आपको कार डिलीवर कर दी जाती है। मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि जो डाउन पेमेंट आपने करनी होती है एडवांस में, वो 30% होती है। मीज़ान बैंक विल बेयर विद होल्डिंग टैक्स ऑन परचेज ऑफ व्हीकल। ये सबसे बेहतरीन बात है कि जो भी इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स होगा वो मीज़ान बैंक बेयर करेगा। अब इस गाड़ी के लिए एलिजिबल कौन है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि हु इज़ एलिजिबल फॉर कार इजारा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए आप कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं किसी भी कंपनी में तो 3 मंथ्स इन करंट जॉब विद अ मिनिमम 2 ईयर्स कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, तो आपका 2 साल का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो करंटली आप जॉब कर रहे हैं उसमें कम से कम आपको 3 महीने हो चुके होने चाहिए। नेक्स्ट है अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं तो 3 साल आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस करंट जॉब में, यानी कि अभी जो मौजूदा जॉब आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें कम से कम उस कंपनी में आपको 6 महीने हो चुके होने चाहिए। नेक्स्ट है नेट टेक इनकम होम, यानी कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, वो है इन एक्सेस ऑफ 2 टाइम्स द मंथली रेंटल, यानी कि जो भी आपका मंथली रेंट बनेगा, जो इंस्टॉलमेंट बनेगी मंथली, उसका आप मल्टीपल कर लें 2, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है, जो भी आपने गाड़ी ली है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 20,000, तो आपकी टोटल इनकम जो है वो कम से कम 40,000 होनी चाहिए और अगर आपकी 30,000 बनती है तो 60,000 होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पाउसेस वेरीफाइबल इनकम क्लब्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ 50%, यानी कि आप अपने स्पाउस को 50% तक इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिल के 50% मीन के अपनी पेमेंट शो करके आप ये गाड़ी ले सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है जी, इन केस ऑफ अदर लोन्स ऑल मंथली पेमेंट्स इंक्लूडिंग प्रपोज इजारा रेंटल कंबाइंड नॉट टू एक्सीड 40% ऑफ नेट या टेक होम इनकम, यानी कि इसके अलावा अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है तो वो सब मिला के और ये जो इजारा कार लोन आप ले रहे हैं इसका रेंट मिला के ये सारा टोटल जो है वो 40% आपके जो होम इनकम है, जो नेट होम इनकम है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको ये लोन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बोथ डाटा चेक एंड ECIB शुड बी क्लियर एंड मस्ट नॉट हैव करंट डिफॉल्ट। अब ECIB क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसमें आपका ID कार्ड एंटर करके तमाम तरह आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन देखी जाती है कि आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, आपकी रेपुटेशन कैसी जा रही है लोन में, यानी कि जो भी आपने फाइनेंसिंग आज तक की हुई है उसमें कहीं पे भी आपने कोई बैड रेपुटेशन तो नहीं आपकी बनी हुई, तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं और कहीं पे भी अगर उनको लगता है कि आप डिफ़ॉल्टर हो सकते हैं तो वो आपको लोन नहीं देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब बिजनेसमैन का देख लेते हैं, जल्दी वाइंड अप करते हैं। इनका 2 साल का इनके बिजनेस होना चाहिए, इनके बिजनेस स्टार्ट किए हुए कम से कम 2 साल हो चुके होने चाहिए। प्रोप्राइटर या पार्टनर या डायरेक्टर जो भी हैं वो लोन ले सकते हैं। अब आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए कि इनकम आपकी मंथली रेंट से मल्टीपल 2 होनी चाहिए, यानी कि अगर मंथली रेंट आपका 40,000 बन रहा है तो आपकी 80,000 की इनकम होनी चाहिए। आगे वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि ये लास्ट में सैलरीड पर्सन में लिखी हुई थी।
ये है जी इसका रेट भी मैं आपको बता देती हूँ फाइनेंसिंग का। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 22.26% है, 2 ईयर्स के लिए 18.96% है, 3 सालों के लिए 18.40%, 4 ईयर्स के लिए 18%, 5 ईयर्स के लिए 17.08% और 6 ईयर्स के लिए 16.75% और 7 ईयर के लिए 16.50% है। इसके अलावा ये फिक्स प्रॉफिट रेट्स हैं, ठीक है। और अगर आप वेरिएबल प्रॉफिट रेट लें तो 24.49% है। ये आपकी परसेंटेज है, ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपको रेट बता दिए गए हैं। अब ये है जी रेजिडुअल वैल्यू इजारा, यानी कि एक इनका है इजारा मॉडल और एक इनका है रेजिडुअल वैल्यू इजारा मॉडल। इजारा मॉडल क्या है कि आपको मंथली रेंट के अलावा पीरियड कंप्लीशन पर कोई भी अमाउंट नहीं देनी होगी और वो लास्ट में गाड़ी आपको मिल जाएगी। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है कि इसमें आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट कम करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू रखी जाती है। उसमें क्या होता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो कम हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 साल के लिए कोई भी लोन लिया हुआ है, यानी कि ये कार इजारा करवाया हुआ है, अब आपकी इंस्टॉलमेंट काफ़ी ज़्यादा बन रही है तो आप उस इंस्टॉलमेंट अमाउंट को कम करवा देते हैं और रेजिडुअल वैल्यू पे ले लेते हैं। उसमें क्या होता है कि 5 साल के बाद जो भी आपने अमाउंट या परसेंटेज फिक्स की हुई होगी वो आपने देनी होगी, यानी कि एक लमसम अमाउंट होगी जो आपने सारे पीरियड कंप्लीट होने के बाद लास्ट में देनी होगी, उसे रेजिडुअल वैल्यू इजारा कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है, द मंथली रेंटल्स आर सिग्निफिकेंटली लॉयर देन द रेगुलर इजारा मॉडल बिकॉज हेयर द कस्टमर एग्रीज टू पे अ सर्टेन सम to the bank for acquiring the car upon completion of the ijara period. The customer also has the option that instead of paying the bank and acquiring the car upon completion of the ijara period, he can simply return the car to the bank। यानी कि अगर वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं देगा तो कार उसको बैंक को वापस करनी होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप रेजिडुअल वैल्यू के तौर पे भी कार ले सकते हैं। और ये ऑफ़र किस किस के लिए है? फॉर ऑल न्यू लोकली असेंबल्ड एंड नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, यानी कि जो लोकली असेंबल्ड की जाती हैं या नॉन कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं उसके लिए है। व्हीकल कौन कौन सी है फॉर रेजिडुअल वैल्यू इजारा? ऑल न्यू लोकली असेंबल्ड, यानी कि अगर आप रेजिडुअल वैल्यू इजारा करते हैं तो तमाम तर न्यू लोकली असेंबल्ड व्हीकल्स के लिए ये एप्लीकेबल है। 5 साल तक के लिए आप इसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। एडवांस रेंट में आपको 30% देना होगा और मैक्सिमम आप 50% तक दे सकते हैं, यानी कि कम से कम आपको 30% एडवांस देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप एडवांस देना चाहें तो 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। रेजिडुअल वैल्यू की परसेंटेज क्या है? पहले दूसरे साल 60% है, तीसरे चौथे साल 50% और 5वें साल जो है वो 40% रह जाएगी। नेक्स्ट है अपफ्रंट है। अपफ्रंट पेमेंट आपको क्या करनी होगी? ये प्रोसेसिंग फ़ीस है 3100, यानी कि 3100 जमा टैक्स आपको फ़ीस देनी होगी। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ऑन द स्पॉट आपको देने होंगे जो भी एक्चुअल बनते होंगे। रेंटल्स फ्रीक्वेंसी मंथली रेंटल पेबल, यानी कि आपको हर महीने जो है वो रेंट पे करना होगा, चाहे वो चेक के ज़रिए करें या फिर अपने अकाउंट के ज़रिए डेबिट करवाएं। इसमें लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम जो है वो 30 लाख तक फाइनेंसिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है जी, अगर आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन करवाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 साल तक के लिए कार इजारा लिया था, आप 2 साल में उसको क्लियर करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या देना होगा? इसमें जो इन शॉर्ट लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट देनी होगी, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो आपको देनी होगी। और इसके अलावा जो रेजिडुअल वैल्यू जो भी एग्री हुई होगी, ये दोनों चीज़ें आपको देनी होगी और आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन करवा सकते हैं। और अगर आपने 5 साल तक का, यानी कि जो भी आपने पीरियड सेलेक्ट किया हुआ था वो पीरियड आपने कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें आपको रेजिडुअल वैल्यू कितनी देनी होगी? अपॉन कंप्लीशन ऑफ द इजारा पीरियड एंड पेमेंट ऑफ ऑल रेंटर कस्टमर विल हैव अ ऑप्शन टू परचेज अ कार, यानी कि अब वो रेजिडुअल वैल्यू जो उसने शुरू में जो भी मुंतखब की थी, अब जब पीरियड कंप्लीट हो गया है तो अब कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो अपनी रेजिडुअल वैल्यू पे करके उस कार को परचेज़ कर सकता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होंगे कार इजारा के थ्रू कार हासिल करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, ठीक है। आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी ब्रांच से मिल जाएगा, प्रॉपरली साइन करके आपको ये भिजवाना होगा। आपकी पे स्लिप, यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको सर्टिफिकेट या फिर पे स्लिप देनी होगी। बिज़नेस, अगर आपका बिज़नेस पर्सन है तो आपको बिज़नेस प्रूफ देना होगा, एनटीएन देना होगा, या फिर आपका कोई भी बैंक सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग प्रोप्राइटरशिप, एनटीएन बिजनेस एसोसिएशन लेटर, टैक्स रिटर्न, यानी कि जो भी आपके पास बिज़नेस का प्रूफ है वो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। पिछले 6 महीने की आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ आप प्रोवाइड करेंगे। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड प्रेफरेबली ऑन बैंक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि जो भी बैंक ने फॉर्मेट दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने सिग्नेचर करने होंगे।
अब लास्ट में आ गया जी कैलकुलेटर। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। अगर आपने न्यू कार लेनी है या ओल्ड कार लेनी है, ये हम न्यू कार पे सिलेक्ट करेंगे। वेंडर हम ले लेते हैं जी पार्क सुजुकी कंपनी ले लेते हैं। कार हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल्टो VX। टेन्योर हम ले लेते हैं 5 साल का। डिपॉजिट हम ले लेते हैं, समझ लें हमने डाउन पेमेंट करवानी है, मिनिमम करवा लेते हैं 30%। रेजिडुअल वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू के बगैर भी आपको करके दिखाऊंगी और उसके साथ भी। अब रेजिडुअल वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने रेजिडुअल वैल्यू नहीं लिया है, आपने रेंटल मंथली रेंट पे करते रहना है और जब पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो गाड़ी ले लेनी है। कोई आपको लमसम अमाउंट लास्ट में नहीं देनी होगी। अब गाड़ी आपको इमीडिएट चाहिए या बुकिंग पे चाहिए, हमने बुकिंग पे करनी है। बुकिंग पीरियड देख लेते हैं, 1 महीने में चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 3 महीने में चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको चार्जेस हिट होंगे। हम 1 महीना कर लेते हैं मैक्सिमम। ये हमने कैलकुलेट कर दिया तो ये हमारे पास सारी कैलकुलेशन आ गई है। ऑल्टो VX की जो प्राइस है वो 23,31,000 है। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो हमने 0 सेलेक्ट की हुई है, यानी कि अभी हमने सेलेक्ट नहीं की है। सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि 30% जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 6,99,300 है। प्रोसेसिंग फ़ीस इसकी 3100 है। टोटल अपफ्रंट जो आपको पे करना होगा यानी कि ये एडवांस और प्रोसेसिंग फ़ीस मिला के 7,02,400 है। नंबर ऑफ़ मंथ्स यानी कि 60 इंस्टॉलमेंट आपको देनी होगी। 5 साल में 60 महीने हैं, 60 रेंट्स आपको पे करने होंगे। रेंट पर मंथ क्या होगा 50,000, जिसमें आपको मीन के जो इंश्योरेंस की अमाउंट है वो भी इंक्लूडेड है। अब मैं आपको रेजिडुअल वैल्यू के साथ बता देती हूँ। ये हम रेजिडुअल वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 30% ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम 30% रेजिडुअल वैल्यू देंगे। कैलकुलेट हम इसको कर लेते हैं। अब देखें आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, जो रेंट है 50,000 से 43,000 पे चला गया है। अब आपकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है 30% है और उस वक्त 30% जो है वो आपको अपफ्रंट देना होगा, यानी कि 5 साल के बाद। 5 साल तक आप ये 43,140 देते रहेंगे और 5 साल के बाद जब आपकी ये रेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 30% अमाउंट यानी कि तकरीबन कुछ 6-7 लाख रुपए आपको पे करके उस गाड़ी को ख़रीदना होगा। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको 6-7 लाख रुपए उस वक्त रेजिडुअल वैल्यू के तौर पे करने होंगे। तो ये थी सारी चीज़ें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।